इकोनॉमिक्स क्लास 11 2014 का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं भाई। इसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। ग्रुप ए में आपको 10 मार्क का एमसीक्यू रहेगा। आइए फटाफट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा फीचर्स नहीं है भैया? करेक्ट आंसर डी होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्लानिंग अथॉरिटी नहीं होता है। प्लानिंग अथॉरिटी सोशलिस्ट इकोनॉमी में होता है। करेक्ट आंसर डी। 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड। इसमें से कौन सा पब्लिक गुड्स नहीं है भाई? फूड एंड प्रोडक्ट। फूड एंड पब्लिक गुड्स होता है। फूड प्रोडक्ट बम है, चला के मारा जाएगा। पब्लिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? सुन लो ध्यान से। पब्लिक गुड जो हम बोलते हैं, जैसे गैजेट्स को बोलते हैं, डिफेंस वाले गुड्स को बोलते हैं, प्रशासन वाले चीज़ को बोलते हैं, रोड और ब्रिज को बोलते हैं। रोड और तो ये सब पब्लिक है। खाने वाला सामान पब्लिक नहीं होता है, वो क्या होता है भाई? प्राइवेट होता है। क्या होता है बोलिए? चलो देखो, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बात नहीं, विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिएगा ध्यान से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम डिराइव फ्रॉम एग्रीकल्चरल डिक्रीजेज। समझ पा रहे हैं? करेक्ट आंसर इज ए होगा। द नंबर ऑफ फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल का कितना फेज है? 4 ठो। और लाइफ साइकिल का कौन फेज था? 6 ठो। लाइफ साइकिल बताए थे ना, तो बिजनेस साइकिल, बिजनेस का चक्र, व्यवसायिक चक्र का 4 ठो फेज होता है। कितना होता है? उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? सेल्स टैक्स। कौन सा टैक्स? व्हेन मनी डबल इन एन इकोनॉमी है, रुपया ज़्यादा हो जाएगा ना तो देश में महंगाई बढ़ेगा। प्राइस लेवल इंक्रीजेज, प्राइस लेवल, रुपया बढ़ेगा, सबके पॉकेट में रुपया होगा तो सामान का दाम बढ़ेगा। समझे? प्राइस लेवल इंक्रीजेज। आइए नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस लार्ज नंबर ऑफ पर्सन कैन एक्वायर ओनरशिप थ्रू परचेज ऑफ शेयर। कौन सा बिजनेस में ज़्यादा लोग ओनरशिप को एक्वायर कर सकते हैं? समझ पा रहे हैं? शेयर को खरीद के। शेयर को देखो, ए बी सी में तो कर ही नहीं सकते हैं आप, शेयर नहीं किन सकते हैं। सॉरी, ए बी और डी में तो आप शेयर को किन ही नहीं सकते, तो कॉरपोरेशन में किन सकते हैं। किस में किन सकते हैं भाई? कॉरपोरेशन। 7 का सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 8 नंबर छूट गया। बच्चे कह रहे हैं व्हेन टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। 9 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फॉर बार डायग्राम। बार डायग्राम के लिए कौन सा ट्रू नहीं होता है? बार आर इक्वली स्पेड्स, बार हैव अनइक्वल विड्थ। इसमें से क्या होता है भाई? बार का देखिए अनइक्वल होता है, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, अनइक्वल विड्थ होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर। इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर नहीं है भाई? विप्रो। नीचा ग्रुप बी 10 तो रहेगा। एमसीक्यू ट्रू फॉल्स। ए नंबर, डैश इज कॉल्ड प्रोड्यूस मीन्स अ प्रोडक्शन। किसको बोलते हैं भाई? कैपिटल। किसको बोलते हैं? लिखवाया गया था ना पढ़ाते समय। उसके बाद इन सोसाइटी रिसोर्सेज, समाज में जो संसाधन है वो लिमिटेड है क्या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है, पढ़ाते समय लिखाया गया था। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे दोनों रहता है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? मार्केट मैकेनिज्म इज ऑल्सो क्या होता है? इनविजिबल, दिखाई नहीं देता, इनविजिबल हैंड। उसके बाद देखो, उसके बाद में देखिए भाई, देख रहे हो नेक्स्ट क्या है? क्या भाई? व्हेन टैक्स बर्डन इंक्रीजेज मोर देन द राइज ऑफ टैक्सेबल इनकम द टैक्स स्ट्रक्चर इज टू बी रिग्रेसिव। सुनो ध्यान से, टैक्स का बर्डन बढ़ते जा रहा है, इनकम बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है, क्या उसको रिग्रेसिव बोलते हैं? नो, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? इनकम बढ़ा टैक्स बढ़ेगा, उसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। रिग्रेसिव तो गरीब से ज़्यादा लेते हैं। इक्वल, फॉल्स है, फॉल्स। चलो, रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट बिकम्स नेसेसरी ड्यू टू मार्केट फेल्यूर। बोला जा रहा है कि भाई मार्केट फेल्यूर किसके कारण, क्या चीज़ के कारण होता है? रेगुलेशन के कारण। इतना ना नियम बना दोगे कि बेटा मार्केट फेल हो जाएगा, गवर्नमेंट का नियम। समझे? ट्रू। चलो, लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लैंड का कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट। कौन लेगा? फॉल्स है भाई। इम्पोर्ट ड्यूटी इज लिवाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है। दूसरा देश से सामान किनेगा, उस पर जो टैक्स लगेगा उसको इम्पोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, नेम वन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, LIC, GIC, LIC और LIC बैंक लगता है। बोलो
LIC में रुपये डाल के क्या बोलता, बैंक में डाल दिए। GIC में रुपये डाल के क्या बोलता, बैंक में डाल दिए। बोला सुन रहा है ना भाई, आज आप सुन रहे हैं ना? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं, भूख लग जाएगा तो बोलना। बिटवीन सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट, मैंने पूछ रहे हैं बिटवीन सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट विच वन इल्ड हायर इंटरेस्ट। ये बच्चा भी आंसर दे देगा। बोला फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट में ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें मिलता है? बच्चा भी आंसर दे देगा, देख लो। चलो, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट। टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट से डिवाइड करो, उसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? लेकिन टोटल कॉस्ट बोला, अरे बाबा तो एवरेज कॉस्ट होगा। टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट आएगा, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट आएगा। करेक्ट आंसर इज एवरेज कॉस्ट, एवरेज। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ टू वैल्यूज आर इक्वल टू ईच अदर, अर्थमेटिक मीन टू ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। दोनों वैल्यू सेम रहेगा तो क्या अर्थमेटिक मीन ज़्यादा हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन से? नहीं, फॉल्स। जनरली वर्टिकल बार डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट टाइम सीरीज। वर्टिकल बार डायग्राम, वर्टिकल माने खारा खारा, वर्टिकल माने खारा खारा, हम लोग क्या टाइम सीरीज को दिखाने के लिए करते हैं। यस, जैसे देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी के बिल के पीछे दिखाता है कि पिछले साल कितना बिल आया था, इस साल कितना, लंबा लंबा ऐसा करके, समझे? उसको कहते हैं वर्टिकल। क्या कहते हैं? वर्टिकल। ट्रू। What is the sum of 4 member whose arithmetic mean is 35? बोला है कि 4 को मेंबर का अरिथमेटिक मीन 35 आया, तो बताओ टोटल नंबर कितना होगा। मीन का फार्मूला देखो, मीन को प्यार से हम लोग कहते हैं एक्स बार। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। सिग्मा एक्स डिवाइड बाई, तो क्या दिया है? एन है 4 और बोला अरिथमेटिक मीन कितना? 35, माने एक्स बार अरिथमेटिक मीन 35 दिया है। सिग्मा एक्स माने टोटल पूछा है, एन एच 4, क्रॉस मल्टीप्लेशन मारो, इधर से इधर, इधर से इधर, तो सिग्मा एक्स कितना आ रहा भाई? 35 इंटू 4 140। 35 इंटू 4 140। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हम लोग का देखो तो, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर। ज्योमेट्रिक मीन बोला है 4 और 16 का। अरे रूट चढ़ा दो, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तो सिंपल तरीका होता है, सिखाए थे ना। 4 इंटू 16 ऐसे, 4 इंटू, इधर देखो, इधर स्क्रीन पे देखो, 4 इंटू 16, हम लोग डिजिटल हो गए हैं इसीलिए बोर्ड पे नहीं कर रहे हैं। 4 इंटू 16 कॉट हो है 1 1 2, तो 2 यहाँ लिख दो, 2 यहाँ लिख दो, 2 लिख दिया। 4 को तोड़ो, 2 इंटू 2, 16 का तोड़ेगा तो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 को 2 होगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हो गया, गलती हो गया, एक तो काट देते हैं। तो कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गया। कितना हो गया? लेकिन बाहर में कितना है? 2 है। बाहर में कितना है? तो आप ऐसे बना सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अरे 6 ठो है ना, तो 6 ठो लिखना है, 6 ठो ना लिखना है, तो कैसे लिख सकता है? 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे। तो 2 रखो, अंदर में होगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? इसको दिखा सकते हैं 2 रखो, 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, स्क्वायर के बदले क्या होगा? इधर एक तो स्क्वायर, सबके स्क्वायर के बदले एक स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटते ही रूट हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा? तो क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने कितना हो रहा? 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 आंसर होगा। कितना होगा? स्क्रीन पे नहीं समझ में आया सबको, बोर्ड में दिखाते हैं। वेट 2 का आई का करेक्ट आंसर 8 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे नंबर HI में क्या भाई? इन विच ईयर वाज इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम इज इंडिया अडॉप्टेड। कौन सा ईयर में इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम को अडॉप्ट किए थे भाई? 1991। कौन सा? ए सोल प्रोप्राइटरशिप इंटरप्राइज हैज नो लीगल एंटिटी। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप के पास कोई लीगल एंटिटी नहीं होता है? ट्रू, कोई लीगल एंटिटी नहीं है। कुछ भी होगा मालिक का कार्ड पकड़ लिया जाएगा, तो तुम भरो चुपचाप, समझे? इसको कहते हैं नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल, और सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या? मालिक का अलग और उसका बिजनेस। चलो नेक्स्ट क्या भाई? ग्रुप सी में आ गए हैं हम लोग। व्हाट इज मीन बाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, जो सबके लिए है, जो सबके लिए, जैसे पब्लिक पार्क या जो विवेकानंद का स्टैचू एग्जाम्पल देते हैं,
कॉमन प्रॉपर्टी सबके लिए, माने अवेलेबल फॉर एवरीवन, अवेलेबल फॉर। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट इकोनॉमी, प्लांट इकोनॉमी का विशेषता बताना। सोशल प्रॉपर्टी रहता है, कौन सा प्रॉपर्टी? प्रोडक्शन डिसीजन टेकन बाय प्लानिंग अथॉरिटी, प्रोडक्शन डिसीजन टेकन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमारे देश का व्यापारी हमारे देश में प्रोडक्शन करे या पृथ्वी के किसी भी कोना में जाके करे, अगर हमारे देश का व्यापारी है तो हम कहेंगे जीएनपी। माने हिंदुस्तान का अगर व्यापारी है या तो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करे या पृथ्वी में कहीं पे भी करे, जो हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तानी, बात खत्म, उसको जीएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल माने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, समझ पा रहे हैं, ऑफ ट्रेडर ऑफ एनी वन कंट्री, समझ पा रहे, इन एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी प्लेस ऑफ द, माने पृथ्वी पे वो कहीं भी जाके किसी भी देश का व्यापारी है, जैसे इंडिया का व्यापारी या तो इंडिया में किया या तो अमेरिका में प्रोडक्शन किया या तो पाकिस्तान में प्रोडक्शन किया, सब आ जाएगा जीएनपी में। कहाँ आएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन हटा दो, एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे बढ़ते, स्टेट टू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिकेटर है, दो को नाम बताना है इंडिकेटर, तो क्या इंडिकेटर था? पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड्स ऑफ, ये सब इंडिकेटर था कि तुम्हारा देश विकास कर रहा है, तुम्हारा देश विकास कर रहा, नहीं समझे? जैसे इंसान का भी इंडिकेटर होता है, उसका अगर डेवलपमेंट होगा ना, जैसे मान लो अजीते बहुत बढ़िया कमाने लगा, इसका डेवलपमेंट होने लगा, तो चश्मा थोड़ा इसका चेंज हो जाएगा, कपड़ा चेंज हो जाएगा, स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा, समझा क्या बोले? हाँ, समझ आ जाएगा, इंडिकेटर हो रहा है, समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल व्यवसायिक चक्र। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू रेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज होल। इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड इनकम, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट। व्यवसायिक साइकिल क्या होता है भाई? जब बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव होते रहता है, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल 3 से 4 साल के लिए था। उसके बाद क्या भाई? स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का दो विशेषता बताना। पार्टनरशिप फॉर्म का अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रॉफिट शेयरिंग, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? म्यूचुअल एजेंसी, ये सब पार्टनरशिप का विशेषता है। चलो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू रिक्वायर्ड अ कोऑपरेटिव? कोऑपरेटिव धंधा को चालू करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? 10 लोग। अमूल दूध पिता इंडिया एग्जाम्पल दिए थे ना, कोऑपरेटिव सहकारिता। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू, माने इट इज एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी सोल्ड। व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी, एक भी एक्स्ट्रा यूनिट भेज देंगे तो हमारा मार्जिनल बढ़ जाएगा, मान टोटल बढ़ जाएगा, इसको कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा। व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट? सब लिखवाया गया था भाई। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट लग गया। एक्स्ट्रा क्या लग गया? कॉस्ट। मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरिथमेटिक मीन एज अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका तो बहुत सिंपल बताए थे, समझे? क्या था? इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। इजी टू कैलकुलेट, इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू, इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज रिजिडली। ये वाला किसी में भी लिखेगा तो सेट कर जाएगा टीचर्स, माने उस चैप्टर का, आप कहीं भी मत लिख देना, वो स्टैटिस्टिकल टूल्स में लिखेगा तो सेट कर जाएगा। समझा क्या बोले? इट इज इजी टू कैलकुलेट, सिंपल टू अंडरस्टैंड, और इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज रिजिडली। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर पूछा रे बाबा, व्हाट इज मीडियन? व्हाट इज मीडियन? इज द पोजिशनल मेजर। मीडियन इज द पोजिशनल मेजर को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इट इज कैलकुलेटेड थ्रू द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला लिख देना, L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाई एफ इंटू आई। फार्मूला ही नहीं याद है तुम लोगों को? ऐसे L प्लस n/2 माइनस सी डिवाइड बाई एफ इंटू आई, ऐसे लिख देना फार्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या भैया? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे बनेगा भाई? इसका मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन बनेगा कैसे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, लॉन्गेविटी और क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ
मिनिमम वैल्यू ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0, मैक्सिमम 1। ये कौन दिया था, इसको कौन बनाया था? यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन, समझे। इसका लोएस्ट डिग्री का डेवलपमेंट 0 होता है और हाईएस्ट डिग्री का डेवलपमेंट 1। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग का, अरे बाबा माप होगा कि हम लोग किस क्वालिटी के हैं, किस क्वालिटी के है, कितना हम लोग का विकास हुआ है, कितना सोचने का शक्ति है, समझे। वेस्ट बंगाल 8वां नंबर पे है, 28 राज्य में वेस्ट बंगाल का ह्यूमन डेवलपमेंट 8वां नंबर पे है। और वेस्ट बंगाल के अंदर में आइएगा तो कोलकाता नंबर 1 पे। कोलकाता का लोगों के पास, कोलकाता के लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बेहतरीन होता है, माने अच्छा होता है, रहन सहन, सोचने का शक्ति, बोलने का शक्ति सब होता है, समझे। ठीक है, चलो खुश हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ रिसेंट इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया नेशनल इनकम। सर्विस सेक्टर का 2 नाम बताना है जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। सर्विस सेक्टर, सेवा देने वाला उद्योग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, समझ पा रहे हैं, कम्युनिकेशन, बस चलो। बैंक, फिर पूछा है भाई क्या चीज़, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप ऑफ इंडिया, कैश क्रॉप ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का कैश क्रॉप क्या है? रॉ, जो पोटैटो, आलू, आलू, चलो चलो। व्हाट इज मीन भाई पोटैटो माने कितना को लगता है? टमाटर। पोटैटो कितना को लगता है बाबा? पोटैटो माने आलू होता है। चलो, कितना पगला को लगता है? सच में बोल रहे हैं हम, कितना लोग से पूछे हैं भाई, मेरा टेस्टिंग किया हुआ है। चलो, हमारी से बहुत बार पूछा पोटैटो माने, बोला टमाटर। जा, क्यों टोमेटो पोटैटो एक जैसा है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन बाय मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस माने जो ज़्यादा हो गया, जो क्या हो गया, बेच देंगे, ज़्यादा हो गया तो, खाने से ज़्यादा हो गया तो बेच दो, मार्केटेबल सरप्लस। कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप माने जो क्या, वो तो हो ही गया कैश क्रॉप। व्हाट इज हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री माने ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज कैपिटल, बहुत पूंजी लगेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। नेम एनी 2 फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन इकोनॉमीज ऑफ 2 कंट्रीज। 2 कंट्री का इकोनॉमिक्स कंपैरिजन का चीज़ के आधार पे करोगे? पर कैपिटा इनकम, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन, समझ पाए, जीडीपी, नेशनल इनकम, फर्टिलिटी रेट, समझे, ये सब के ऊपर में कंपेयर करते हैं। दुनिया पूछा है, दुनिया भर का बोलते। चलो, पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ। फिक्स कॉस्ट नेवर बी 0, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी 0। फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है इन्वर्टेड एस, इन्वर्टेड। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है सैलरी, रेंट, सैलरी, और वेरिएबल कॉस्ट का रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी लिखवाया हुआ है। और फिक्स कॉस्ट कौन सा पीरियड के लिए होता है भाई? शॉर्ट टर्म। और वेरिएबल कॉस्ट लॉन्ग, हाँ, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बढ़िया से समझाया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक ही सामान को बार बार इस्तेमाल करोगे, सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, इतना कम होगा कि लास्ट में फेंकिए दोगे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। माने व्हेन वी आर कंज्यूमिंग more and more same commodity then satisfaction level is decreased, satisfaction level is कितना एग्जाम्पल दे चुके हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे मान लो ये बच्चा का चिकन फेवरेट है, कितना खाएगा भाई? चिकन पर चिकन खाते जा रहा है तो 2 किलो खाएगा। 2 किलो बाद ऐसा होगा कि इसका सेटिस्फेक्शन इतना गिर जाएगा कि 2-4 महीना चिकन की तरफ नहीं देखेगा। देखिएगा जो आपका फेवरेट होता है, बहुत खा लेने के बाद साला 3-4 महीना मन नहीं करता है खाने का, समझो। हड्डी हड्डी आपका सुगंध ले लेता है, समझा। किसका बात करें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैंने पूरा दे देता है बॉडी में, होता है ना। जो ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादा खा लीजिएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट 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 क्या है? डिफरेंस बिटवीन मनी एंड रियल नेशनल इनकम देख लेना। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स लिखवाए थे। कंज्यूमर गुड्स जो खाते हो ना, वो कंज्यूमर गुड्स है, और कैपिटल गुड्स माने जो इस्तेमाल करते हो बिजनेस में, जैसे मशीन। मशीन कौन सा गुड्स है? कैपिटल गुड्स। अब बताना, राइस, पल्स, टोमेटो, शर्ट, शर्ट ही शर्ट, क्या बात कर रहे? कंज्यूमर गुड्स है। फेयर लवली, फेयर लवली
कंज्यूमर गुड्स, लेक्मी कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, सब समझ गया। कैपिटल गुड्स बताना, ट्रैक्टर, समझ पा रहे हैं, मशीन, मशीन बोलो, एसी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। देख लेना, बहुत सुंदर से लिखवाए थे। ब्रीफली डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस एज अ ट्रेड बिटवीन टू कंट्री। कंपैरेटिव कॉस्ट इस पे दिया था डेविड रिकार्डो, बोला था जो सस्ता पड़े बना लो, जो महंगा पड़े किन लो, जो सस्ता पड़े बना लो, महंगा पड़े दूसरा देश से किन लो। यही थ्योरी तुम लोग भी अपनाते हो, जो सस्ता पड़ता है बना लेते हो, जो महंगा पड़ता है वो किन लेते हो, किनते हो ना, नहीं समझे। अब रसगुल्ला खाने का मन करेगा तो कितना सस्ता है, बनाने जाएगा तो ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाएगा, किनेगा तो 10 रुपये में एगो रसगुल्ला खा लेगा, तो समझ, मेहनत भी नहीं लगेगा, किन लो। चलो है मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, डिफरेंट हेड्स, बोला ड्रॉ पाई डायग्राम फ्रॉम द अबव टेबल। पाई डायग्राम बनाना, पाई चार्ट दिया है, एक्सपेंडिचर हेड्स देख रहे हो, देख रहे हो, ये सब सवाल सॉल्व कराए थे। लिख देना इधर में हेड्स, इधर में लिख देना एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर है 65%, चल ही नहीं रहा है, 20%, 65 नहीं, मैंने चल रहा है बाकी दिखाई नहीं दे रहा, 65, 20, 5, हाँ 10%, क्या दिया, 65, 20, 5, 10%, तो इसमें 360 से गुना कर लेना, डिग्री आ जाएगा। तो ये दिखाई दे रहा ना मेन चीज़, मेन चीज़ दिखना, हाँ, इंटू 360, इंटू 360, तो मत समझाना, तुम क्या समझा रहा है, चलो मत समझाना, देख लेना। एनालाइज द चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देख लेना। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताना, लिखना रे बाबा, महबूब कर दिया था, 4 को कंसेप्ट है, एम्पावरमेंट और क्या, सस्टेनेबिलिटी, हाँ, लॉन्गेविटी। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है छोटा स्केल इंडस्ट्री का महत्व को बताना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, कंट्रीब्यूशन इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारे के सारे स्मॉल स्केल के क्या है भाई, फीचर्स है, ठीक है। इसी के साथ 2014 का लेक्चर हम लोग को कंप्लीट होता है, ठीक है।